तो आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं और उन्हें क्यों यूज़ करते हैं। फंक्शंस बेसिकली एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब एक हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, ग्रुप ऑफ कोड्स लिखेंगे, और जैसे 5 लाइन हमने लिखी हुई है, उन 5 लाइन को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो उन 5 कोड को हम एक ब्लॉक ऑफ कोड में कन्वर्ट कर देंगे, एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड में। उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम एक नाम देंगे और उसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं। एक फंक्शन बेसिकली एक सिंगल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम बनाते हैं, ये नहीं कि एक ही फंक्शन के थ्रू हम मल्टीपल टास्क कर रहे हैं। ऐसा हम कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं। हमने एक फंक्शन का सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए, जिसको हम प्योर फंक्शंस भी कहते हैं। फंक्शंस को हम अगर एक बार डिफाइन कर दें तो उसको हम कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। फंक्शन कीवर्ड है ये, तो फंक्शन आपको ऐसे कैसे लिखना है। फिर स्पेस देके फंक्शन का हम नाम लिखेंगे, कोई भी नाम हो सकता है फंक्शन का, जैसे प्रिंटर, कोई भी हम नाम दे सकते हैं। फिर ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ये हो गई, ये फंक्शन की निशानी है। फिर करली ब्रैकेट हमने ओपन किया और करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम अपनी ब्लॉक ऑफ लाइंस लिखेंगे, जो भी हमें लाइंस को एग्जीक्यूट करना है। फिर ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। फंक्शन को कॉल करने के लिए जो भी फंक्शन का हमने नाम दिया है, वो फंक्शन का नाम हम लिखेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एक बार इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। फंक्शन कीवर्ड हमने लिखा और कोई भी हमने प्रिंट एफ करके मैंने एक नया फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इस फंक्शन को कोई कॉल करे तो वहाँ पे हेलो, फिर हाउ आर यू, ये प्रिंट हो जाए। ये चारों लाइन प्रिंट होंगी जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो अब इसको कॉल करने के लिए बस मुझे प्रिंट एफ मतलब फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत है। अब जब भी मैं इसको रन करूंगा तो ये चारों लाइन को इसने कॉल कर दिया है। तो ये होता है फंक्शन। इसको, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फंक्शन को डिफाइन करना, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना, इन्वोक करना। तो दोनों में से कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि मैं फंक्शन को कितनी बार भी अब कॉल कर सकता हूँ। तो इसने, आप देख रहे हैं, पहले इसने पहली बार कॉल करने पे इसने ये वाला पार्ट प्रिंट किया, फिर जब मैंने दूसरी बार कॉल किया है तो ये इस वाले पार्ट को प्रिंट कर रहा है, तीसरी बार मैंने कॉल किया तो अगेन ये इसको कॉल कर रहा है। तो इस तरीके से हम फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, फंक्शन में अब हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है आर्ग्यूमेंट, जिसको हम इनपुट भी बोलते हैं, कि फंक्शन को कॉल करने से पहले हम उस फंक्शन को कुछ इनपुट देंगे। और रिटर्न, या इसको आउटपुट भी बोलते हैं, कि फंक्शन को कॉल होने के बाद उसका आउटपुट क्या है। अब अगर आप फंक्शन में कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पैरामीटर्स को पास करेंगे। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम नाम से एक वेरिएबल को मैं पास करूँगा, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एक नया वेरिएबल बनाया है। तो जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा तो वो हेलो प्लस नेम, यहाँ पे हम दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी इस फंक्शन को कॉल करेगा तब उसको इस फंक्शन को कॉल करने से पहले ये इनपुट देना पड़ेगा, नेम के बदले में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। तो ये एक वेरिएबल है, इसलिए मैंने इसको डबल कोट में नहीं लिखा है। तो अभी इनपुट हम यहाँ पे पास करेंगे इसके अंदर। तो नेम नाम के बदले में हम क्या लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे विजय लिखना चाहता हूँ, विजय कुमार। तो जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा कोई किसी ना किसी इनपुट के साथ में या आर्ग्यूमेंट के साथ में, तब ये वाला जो विजय कुमार है ये इसकी इस वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी। तो नेम की वैल्यू क्या हो गई, विजय कुमार। अब इसको रन करते हैं वापस, तो इसने हेलो विजय कुमार प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से मैं इसमें अजय कुमार प्रिंट कर देता हूँ। तो सेम फंक्शन ये कॉल कर रहा है, बस यहाँ पे मेरी वैल्यूज अलग अलग है, मेरे इनपुट्स अलग अलग हैं। तो इसने पहले प्रिंट किया हेलो विजय कुमार, फिर इसने प्रिंट किया हेलो अजय कुमार। तो इस तरीके से हम अपने डायनामिक फंक्शन बना सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मुझे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स या आर्ग्यूमेंट या इनपुट्स पास करने हैं तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैंने एक एफ नाम से वेरिएबल बनाया, एक एल नेम से वेरिएबल बनाया। तो एफ नेम को मैंने पास किया,
प्लस बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया, फिर एल नेम। मतलब मैं कितनी भी आर्ग्यूमेंट्स को, कितने भी इनपुट्स को फंक्शन के अंदर पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पहला मेरा आर्ग्यूमेंट था विजय, फिर कॉमा देके मेरे दूसरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मतलब एल नेम, इसकी वैल्यू भी मैं पास कर दूंगा, जो कि हो गई कुमार। इसमें मैं सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, दूसरा आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पहले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू विजय दे दी, तो एफ नेम के बदले में विजय लिख जाएगा। दूसरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मैंने कुमार दे दी है, तो एल नेम की जगह पे कुमार लिखा हुआ आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस आप ये समझिए कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल को पास किया है। ये मेरे वेरिएबल्स, मैंने नए वेरिएबल्स बनाए हैं, एफ नेम और एल नेम, और यहाँ पे मैंने उनकी वेरिएबल की वैल्यूज को पास किया है। तो एफ नेम के बदले में विजय, एल नेम के बदले में कुमार। अच्छा, दूसरे वाले केस में मैंने सिर्फ एफ नेम की वैल्यू पास करी है, एल नेम की वैल्यू पास नहीं करी है, इसलिए एल नेम के बदले में ये अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा आपको। इस तरह से आप कितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, किसी भी टाइप के। मैं यहाँ पे नंबर टाइप का भी पास कर सकता हूँ। मैं कुमार के बदले में 25 प्रिंट कर देता हूँ, तो मैंने नंबर को प्रिंट कर दिया, तो इसने मुझे विजय 25 दे दिया। मैं यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को पास कर सकता हूँ, किसी एरे को पास कर सकता हूँ, किसी भी डेटा टाइप को मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। बूलियन को पास कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करना इसके साथ। मैं आगे कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा इसको लेके नेक्स्ट वीडियोस में। अब दूसरी चीज हमें समझनी है, आउटपुट या रिटर्न क्या होता है। तो आउटपुट देने के लिए मैंने अगेन ये एक फंक्शन बनाया। इसमें मैंने एक फर्स्ट नंबर पास किया है और एक सेकंड नंबर नाम से दो वेरिएबल मैंने बना लिए हैं। यहाँ पे हम लोग, मैंने एफ नेम और ये फर्स्ट नाम का वेरिएबल और सेकंड नाम का वेरिएबल, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्रिंटफ फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, एक फर्स्ट नाम से एक सेकंड नाम से, और उन दोनों को ऐड करके मैं उसका आउटपुट प्रिंट कर रहा हूँ। तो पहला नंबर मेरा है 25, दूसरा नंबर है मेरा 9। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों आर्ग्यूमेंट को, इन दोनों इनपुट को ऐड करेगा और उसका आउटपुट मुझे प्रिंट कर देगा। तो इसने 34 प्रिंट कर दिया, 25 प्लस 9। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमें ये जो फंक्शन है ये आर्ग्यूमेंट्स को लेने के बाद में उसको उस वैल्यू को उसका रिटर्न देगा, ताकि हम उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करा सकें। तो यहाँ पे उसको उसका कंसोल करने से बेटर है मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा। क्या रिटर्न करूँगा, फर्स्ट की वैल्यू प्लस सेकंड की वैल्यू, इन दोनों को मैंने रिटर्न कर दिया। तो अब ये मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि मैंने रिटर्न किया है लेकिन अभी उसका आउटपुट नहीं निकला है। तो जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ये उसके बदले में हमें रिटर्न करेगा ये वाला डेटा, फर्स्ट प्लस सेकंड मतलब 34। तो इसको यूज करने के लिए हमें उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। जैसे मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, और ये वाली स्टेटमेंट क्या कर रही है, रिटर्न का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैंने फंक्शन के अंदर रिटर्न लिखा हुआ है, तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस लॉजिक को रन करेगा, रिटर्न में 25 प्लस 9 34। तो इस फंक्शन को रिटर्न करना है 34। तो ये क्या करेगा, उस फंक्शन को एक तरह से हटा देगा और उसके बदले में जो भी रिटर्न के अंदर वैल्यू आ रही है मतलब 34, तो हमारा ये जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन बन जाएगा इस तरीके से। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट एक तरह से सेम हो गई। तो ये काम होता है हमारे रिटर्न का, इसको हम आउटपुट भी बोल सकते हैं। तो रिटर्न में भी आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, नंबर रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से भी कर सकता था कि मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता, किसी भी नाम से आप वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी कैलकुलेशन करी और रिजल्ट नाम के वेरिएबल को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो भी ये सही है। अब मैं इसका कंसोल करा लूंगा इस तरह से, तो इसने 34 प्रिंट करेगा। आई होप ये क्लियर होगा। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है फंक्शंस।
आगे फर्दर हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिटेल में जाएंगे फंक्शन के। तो फिलहाल इसको हम कवर कर लेते हैं।